बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और अभी दिन का टाइम है, करीब 2 बज रहा है। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों से बात कर लेती हूँ थोड़ा सा। और थोड़ा सा आप लोग इग्नोर करना, मौली मुझे बहुत परेशान कर रही है क्योंकि उसका आदत हो गया चिल्लाने का, तो इस वजह से। एंड आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ कि मेरा फॉलिकल स्टडी जो है लगभग हो चुका है। मतलब अभी एक और बचा है। अब वो अल्ट्रासाउंड होगा या अल्ट्रासाउंड टीवीएस वाला होगा। तो क्योंकि रिपोर्ट जो है बहुत घिचर मिचर हो गया है और डॉक्टर खुद कंफ्यूज है, तो इस वजह से। और अभी शुरू से बताऊंगी आप लोगों को। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी? मैं कह रही थी कि फॉलिकल स्टडी जब मैं शुरू दिन करवाने गई थी, लगभग 11वें दिन पे, जब मतलब पीरियड आया था उसके 11वें दिन में। हालांकि 12वें 13वें 14वें 15वें दिन तक नॉर्मल ओवुलेशन हो जाता है लेडीज़ में, बट मेरा बहुत लेट होता है। वो हमने भी इस महीने ही नोटिस किया, क्योंकि जब हम लोगों ने ओवुलेशन किट चेक किया तो 24वें दिन में पॉजिटिव आया था, मतलब एकदम डार्क कलर ओवुलेशन किट में। और उससे पहले हम लोगों ने इतना दिन तक कभी ट्राई ही नहीं किया था और कभी सोचा ही नहीं था कि इतना कुछ दिन जाता है। तो टोटली सब लोग कंफ्यूज, डॉक्टर भी कंफ्यूज, हम भी कंफ्यूज। और हम भी सोचने लगे अरे यार, हमारा ओवुलेशन इतना लेट होता था, हमें पता ही नहीं है, और हम लोग तो इतना में तो कभी ट्राई भी नहीं करके देखे। तो पता नहीं, इस वजह से भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुआ मुझे। एंड अभी जो है वो फॉलिकल स्टडी का बताऊंगी थोड़ा सा। मेरा 3 अल्ट्रासाउंड हो चुका है। पहला वाला में दोनों में एमएसएफ आया, मतलब मल्टीपल स्मॉल फॉलिक आया है, मतलब 2 सिस्ट। फिर दूसरे वाले में किया तो उसमें आया 10.1, और थिकनेस जो था वो 4 पॉइंट कुछ था, 5 पॉइंट्स समथिंग, 5 पॉइंट। और तीसरे वाला में जो हुआ उसमें बिल्कुल नहीं दिख रहा था पहली बार में। फिर उन्होंने बोला कि बहुत ज़्यादा प्रेशर बना के आओ। फिर मैं गई दोबारा तो उसमें भी ना के बराबर ही दिख रहा था। डॉक्टर ने जैसे तैसे फिर किया दूसरी तीसरी बार में, तो उसमें दिखा 11.1 समथिंग आया था। तो डॉक्टर भी थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे कि बार बार ऐसा क्यों हो रहा है, नहीं दिख रहा है, फिर दिख रहा है। तो उन्होंने बोला कि जो अभी चौथा वाला होगा ना उसमें टीवीएस कर देंगे। अभी आप लोगों को टीवीएस पता होगा बहुत सारे लोगों को, और बहुत सारे लोगों को नहीं पता भी हो सकता है। तो टीवीएस जो है वो एक तरह का अल्ट्रासाउंड ही होता है, बट कुछ एक मशीन जैसा होता है जिसको हमारे मतलब बॉडी के अंदर इंसर्ट करता है। तो उससे मतलब अल्ट्रासाउंड होता है और अंदर का डिटेलिंग पूरा पता चल जाता है। तो थोड़ा सा पेनफुल होता है, ज़्यादा नहीं होता, वो थोड़ा बहुत होता है। तो वही होगा अब लास्ट। तो थोड़ा सा अजीब भी लग रहा है, पर देखते हैं फिर क्या होगा। फिर अभी मैं एक्सरसाइज वगैरह भी नहीं कर रही हूँ, और मैंने वेट भी चेक करा तो मेरा वेट जो है लगभग उतना ही है, थोड़ा 200-300 ग्राम, 500 ग्राम लगभग मान लो ऊपर नीचे है, बट उतना ही है। और दूसरी बात मैं ये बताने वाली थी कि अब पता नहीं क्या होगा, मेडिसिन वगैरह तो सब ले ही रही हूँ, डर भी लगता है। और बहुत सारे लोगों का कमेंट भी आया था, अच्छा बहुत मैंने पढ़ा भी। और उनमें से एक कमेंट और भी था, उन कमेंट को मैं इसलिए पिन करना चाहती हूँ ना, क्योंकि बहुत अच्छा लिखा था उन्होंने और बहुत अच्छे से समझाया था मुझे। उनका कहने नाम याद नहीं है, सॉरी, क्योंकि बहुत सारा कमेंट में भूल जाती हूँ। तो उन्होंने ये कहा था कि आप कुछ दिन के लिए अपने मायके चले जाओ, वहाँ पे आपको अच्छा लगेगा और आप फ्री हो जाओगे, घर पे रह के टेंशन ले लेके आपका और भी हार्मोन जो है वो इम्बैलेंस हो जाएगा। तो देखो, मैं टेंशन लेती हूँ, फिर मैं चिल भी हो जाती हूँ बहुत जल्दी से, क्योंकि मुझे ना एकदम टेंशन लेके पूरा ज़िंदगी ऐसे बैठना, वो वैसे भी नहीं बैठ पाती हूँ। और मैं ज़्यादा कम भी टेंशन नहीं लेती हूँ, तो नॉर्मल है मेरा, फिर मैं चिल भी हो जाती हूँ। आप लोग पहले का वीडियो अभी उठा के देखो, और अभी अभी मैं कितने अच्छे से बात कर रही हूँ ना, तो मैं हो जाती हूँ। बट अगर रही बात मेरी मायके जाने की, तो आप लोग को पता है कि अभी मेरा खुद हेल्थ ख़राब है, मैं कंसीव नहीं कर पा रही हूँ। और मैं अपने घर पे जाके अगर बैठ भी गई ना, तो फिर 1-2 महीना मेरा वैसे ही ख़राब हो जाता है कंसीव होने का। और वहाँ पे मैं फ्रीली जो मर्ज़ी होता है वो खाने लगती हूँ, डाइट वाइट कुछ फॉलो नहीं करती हूँ, तो इस वजह से और ख़राब हो जाते हैं। और सबसे मेन और इम्पोर्टेंट बात जो है, वहाँ पे मेरे घर वाले मुझे कुछ नहीं बोलते। हालांकि किसी के भी माँ परिवार में उनकी माँ, बहन, भाई,
कोई भी नहीं बोलता, बट जो आसपास के लोग बोलने वाले हैं ना वो बोलेंगे, उनका मुंह हम नहीं पकड़ सकते। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं अकेले ही ठीक हूँ उन लोगों के बीच में। मतलब मेरे घर पे रहूँगी, खुश रहूँगी, फिर बाहर जाऊँगी कोई पूछेगा तो फिर मैं जवाब नहीं दे पाती हूँ कुछ, तो मुझे अंदर से हील होता है और मैं बहुत दुखी माहौल में चली जाती हूँ वापस से। तो इस वजह से मेरा जाने का मन नहीं करता कि क्या ही जाके करूँगी मैं, और किसको क्या जवाब दूँगी कि कोई प्रॉब्लम है मुझे या मेरे हस्बैंड में प्रॉब्लम है, ऐसा कहेंगे वो लोग। बट अब जो मेरे हस्बैंड का भी टेस्ट हुआ है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही, मेरे पे ही लोग ब्लेम करते हैं, मेरे घर वाले, मतलब स्पेशली ससुराल और मायके में दोनों दोनों को ही लेके चलते हैं। और वो हम दोनों ने ही टेस्ट करवाया तो प्रॉब्लम मेरे में है, इनके में बिल्कुल भी नहीं है। इनका टेस्ट जो है बिल्कुल पॉजिटिव है, उल्टा सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा है। मेरे में है तो मैं उस चीज़ को मान रही हूँ कि हाँ मेरे में है, पर गलती मेरी भी नहीं थी। आप लोग को पता है उस टाइम में क्या हुआ था, किस सिचुएशन में थी मैं, तो इस वजह से, वैसा होने की वजह से, नहीं तो मैं अपने पे गर्व करके बोल सकती हूँ कि मैं नेचुरली कंसीव कर सकती थी, अभी भी कर सकती हूँ, ऐसा नहीं है। बट अभी मुझे बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। और पहले मैंने नेचुरली कंसीव कर लिया था, मुझे कोई दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, कोई एक्स्ट्रा एफ़र्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी थी मुझे, कोई एक्स्ट्रा हमने टाइम नहीं दिया था एक दूसरे को, कुछ भी नहीं किया था, तभी भी मैंने नेचुरल कंसीव किया था। बस एक गलती की वजह से मैंने, आप कह सकते हो मैंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया। तो बस इतना ही है। और लास्ट वाला फॉलिकुलर स्टडी का पूरा जो क्या कहते हैं, रिपोर्ट जब आ जाएगा पक्का वाला, अभी कच्चा वाला रिपोर्ट है पेंसिल से दिखने वाला, तो जब पक्का वाला रिपोर्ट आ जाएगा आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और कमेंट करके, अच्छा अच्छा कमेंट करके बताना मुझे कि अभी मेरा क्या चल रहा है क्या नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता होता है। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही है। और आप लोग कैसे हो कमेंट करके बताना। आप लोग भी बहुत परेशान, कोई लोग बहुत परेशान हैं, तो आप लोग अपना हेल्थ का अपडेट भी ज़रूर देना कि आप लोग कैसे हो और कहाँ कहाँ से देख रहे हो, ये भी ज़रूर बताना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।